तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे। दोस्तों आज हम लोग संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे। संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता दिया है, जिसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोस्तों हम पहले जानते हैं कि नागरिकता क्यों आवश्यकता है, नागरिकता की क्या ज़रूरत है एक देश में और नागरिकता कब और कैसे आई, इस पे पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों नागरिकता का विचार जो है, नागरिकता का विचार सर्वप्रथम दोस्तों आधुनिक काल में आया। सर्वप्रथम आधुनिक काल में आया। इसका विचार जो है दोस्तों सर्वप्रथम आधुनिक काल में आया और इसका उदय, अगर हम नागरिकता के उदय की बात करें तो इसका उदय फ्रांसीसी क्रांति, इसका उदय विश्व में फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। नागरिकता का जो उदय है दोस्तों ये विश्व में फ्रांसीसी क्रांति से माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम अगर हम बात करें, सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति में ही लोकतंत्र, सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति में ही लोकतंत्र का उदय हुआ। सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति से ही फ्रांसीसी क्रांति से अब हम कह सकते हैं सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति से ही लोकतंत्र का उदय माना जाता है। अब फ्रांसीसी क्रांति क्या है, लोकतंत्र क्या है? जहां दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों पाए जाते हैं। जहाँ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, जहाँ ये तीनों पाए जाते हैं दोस्तों वहाँ आपका लोकतंत्र होता है। और अब लोकतंत्र और नागरिकता से संबंध कैसा है दोस्तों? अब हम दोस्तों समझते हैं कि लोकतंत्र और नागरिकता में संबंध कैसे है। दोस्तों नागरिकता की अगर हम बात करें तो ये राज्य का गुण है, ये राज्य का गुण है, ये राज्य का गुण है, ना किसी संगठन का, ना किसी संस्था या संगठन का। दोस्तों जो नागरिकता है वह राज्य का गुण है, ना कि किसी संगठन व संस्था का। और नागरिकता का विचार, जो नागरिकता का विचार है दोस्तों वह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। नागरिकता का अगर हम विचार की बात करें, नागरिकता की विचार की बात करें हम दोस्तों तो वो केवल लोकतंत्र में ही संभव है। इसका विचार दोस्तों केवल लोकतंत्र में ही संभव है। और तो दोस्तों अब हमने ये देखा कि नागरिकता का जो नागरिकता वहीं होती है जहां लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र कैसे दोस्तों कि नागरिकता है, नागरिकता के विचार केवल लोकतंत्र में ही संभव है। ऐसा इसलिए ये जो है नागरिकता का जो उदय है दोस्तों उसे हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति से हुई। और फ्रांसीसी जो क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति से क्यों मानी जाती है? क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति से ही लोकतंत्र का उदय हुआ और लोकतंत्र वहीं होगा जहां नागरिकता होगी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो नागरिकता कहते किसे हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखें नागरिकता वह होता है जो राज्य में अधिकार रखता है, नागरिकता छिन जाने पर सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों नागरिकता होता है वह एक देश के लिए, एक राज्य के लिए कितनी आवश्यकता होती है कि अगर आप देश के नागरिक हैं तभी आपको अधिकार मिलेगा, अन्यथा अगर आप देश के नागरिक नहीं है तो वो अधिकार आपकी छीन जाने पर यह समाप्त कर दी जाएगी। तो और दोस्तों अमेरिका का संविधान जो है वह विश्व का पहला लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित एवं लोकतांत्रिक संविधान है। इसलिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह विश्व का पहला नागरिक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों वो विश्व का पहला लिखित एवं लोकतांत्रिक संविधान है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का पहला नागरिक माना जाता है। अब यहाँ भी आप देखें कि
लोकतांत्रिक से समझ गए होंगे कि आपकी जहाँ नागरिकता होगी वहीं लोकतांत्रिक होगा, वहीं लोकतंत्र होगा। तो इसलिए अमेरिका के संविधान को विश्व का पहला लिखित एवं लोकतांत्रिक संविधान माना जाता है और इसी के तहत अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसे विश्व का पहला नागरिक माना जाता है। दोस्तों संघीय व्यवस्था, यहाँ दोस्तों संघीय होगा, संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत में दोस्तों, भारत जो है एक संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत जो है दोस्तों, भारत में एक संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी यह एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत जो है, ऐसा इसलिए किया गया है दोस्तों, क्योंकि जो भारत के नागरिक हैं, जो सभी भारत के नागरिक हैं, वह केवल अपने आप को भारत का नागरिक समझें, केवल अपने आप को भारत का नागरिक समझें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहेगी। इसलिए दोस्तों यहाँ पर भारत में एक संघीय व्यवस्था होने के बावजूद भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ताकि भारत के जो नागरिक हैं वो केवल अपने आप को भारत का नागरिक समझें, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। और इसे ब्रिटेन से लिया गया है, जो एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, उसे ब्रिटेन से लिया गया है। फिर दोस्तों भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, दोस्तों जो है भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं की गई है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं की गई है। अनुच्छेद 11 के तहत या अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, दोस्तों पहले हम यहाँ कुछ समझ लेते हैं कि जो भारत के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं की गई, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि 1947 में दोस्तों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कई लोग उस समय क्या हुआ कि भारत दो हिस्सों में बढ़ गया। भारत उस समय क्या हुआ दोस्तों कि दो हिस्सों में बढ़ गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। एक भारत दूसरा पाकिस्तान। तो उस समय क्या हुआ दोस्तों कि जब ये दो हिस्सों में बढ़ गया तो जो लोग थे विभाजन के समय, कोई यहाँ से वहाँ, कोई यहाँ से वहाँ आने जाने में लगा था, मतलब यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में आते जाते रहे। इसलिए जो नागरिकता के संबंध में कोई नियम नहीं बना। इसलिए दोस्तों नागरिकता के संबंध में कोई नियम नहीं बन पाया। तो इसलिए दोस्तों भारत के किसी भी संविधान में नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके चलते दोस्तों अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। संसद को यह अधिकार दे दिया गया दोस्तों कि जो नागरिकता है उसके संबंध में संसद कानून बना सकती है। और इन्हीं के तहत, इस अधिकार के तहत ही संसद ने नागरिकता अधिनियम 1956, 1986, 1992 और 2019, ये इतने अधिनियम संसद ने नागरिकता संबंधी संशोधन करके पारित किए हैं। क्योंकि संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि संसद जो है नागरिकता पर कानून बना सकती है। इन्हीं संशोधन के तहत
इन्हीं संशोधन के तहत जो संसद है उन्होंने यह प्रावधान किया कि नागरिकता प्राप्ति के लिए जो है नागरिकता प्राप्ति के लिए क्या प्रावधान व क्या नियम किए गए हैं। इसके तहत संसद ने संशोधन करके ये इतने नियम लाए थे। और दोस्तों जो ये संसद ने नियम बनाया है, जैसे हम बात करें कि संसद द्वारा जो ये नियम बनाया गया है कि अगर नागरिकता प्राप्ति के लिए हम बात करें नागरिकता प्राप्ति के लिए अगर हम बात करें दोस्तों कि नागरिकता के संबंध में संसद ने नियम बनाए हैं, जो नागरिक कैसे भारत का नागरिक किस तरह से प्राप्त किया जाए, तो इसके लिए निम्नलिखित तरीके बताए गए हैं। वो आपको अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ये नियम दिए गए हैं। उसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है तो वह जन्म के आधार पर और उसके बाद दोस्तों वंश के आधार का मतलब है दोस्तों कि आपके माता पिता में से कोई एक या आपके नाना नानी दादा दादी में से कोई, इस आधार पर वंश के आधार पर। दूसरा देशीकरण के आधार पर। अब देशीकरण का आधार का मतलब है दोस्तों कि जैसे दूसरे देश के हैं, उस देश की सीमाएं देश की सीमाएं इस देश में चली जाती है, तो इस देश की जो सीमा है के अंतर्गत इस देश का राज्य हो जाता है, तो उसके अंतर्गत जो व्यक्ति रहते हैं उनको नागरिक मान लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर आपका आता है रजिस्ट्रेशन के आधार पर दोस्तों, और किसी देश के भू क्षेत्र को भारत में मिला लेने पर, किसी देश के भू क्षेत्र को भारत में मिला लेने पर इस तरह से दोस्तों आप किसी भी देश के या भारत के देश के नागरिक आप मान लिए जाएंगे। और अगर दोस्तों हम इसको समाप्त की बात करें कि अगर नागरिकता समाप्ति कैसे होती है, नागरिकता की जो है वह समाप्ति कैसे होती है, तो नागरिकता की समाप्ति दोस्तों, अगर आप किसी देश की स्वेच्छा से परित्याग कर देते हैं, आप किसी देश को वहाँ किसी देश की नागरिकता को स्वेच्छा से परित्याग कर देते हैं, यानी कि आप इस देश की नागरिकता को छोड़कर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। यही हुआ कि आप स्वेच्छा से परित्याग इसका कर सकते हैं। और या आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं। दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर यह अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भ्रष्टाचार के आधार पर अगर आप देश के साथ कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार में आप पकड़े जाते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद देशद्रोह के आधार पर, अब आप ये तो पहले से ही चला आ रहा है कि कोई भी, जैसे अब पहले इतिहास पढ़ते होंगे, इतिहास में कोई भी गलत काम करता था तो उसको राजा देशद्रोह के आधार पर देश से अपने बाहर निकाल देता था। इसलिए ये देशद्रोह के आधार पर इस तरह से दोस्तों नागरिकता समाप्ति की जा सकती है। स्वेच्छा के परित्याग से, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, भ्रष्टाचार के आधार पर और देशद्रोह के आधार पर। इनके तहत संसद जो है अनुच्छेद 11 के तहत कानून बनाकर आपकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। और किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर प्राप्त करनी हो तो उसके लिए भी संसद ने अनुच्छेद 11 के तहत कानून बना रखा है। उसके तहत आप नागरिकता जो है वो पा सकते हैं। तो ये दोस्तों था नागरिकता, जिस पे आज हम लोगों ने कुछ इसके बेसिक चर्चा इस पे किया कि जो नागरिकता है उसका जन्म कहाँ से हुआ, उसका उदय कहाँ से हुआ, विचार कहाँ से हुआ, और भारत में किस तरह से नागरिकता है, और भारत में जो है किस तरह से नागरिकता कोई व्यक्ति नागरिकता पा सकता है, किस तरह से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम इसके अगले वीडियो में दोस्तों
भारतीय संविधान में जो नागरिकता के तहत, जो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद के तहत जो नागरिक के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, उसको हम देखेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।